जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कैग ने केंद्र सरकार द्वारा हुई कुछ गलतियों को पाया, जिससे कैग ने केंद्र सरकार को करेक्टिव एक्शन लेने की सलाह दी। तो क्या है ये पूरा विवाद, जानेंगे इस वीडियो में। एक जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया। इसे वन नेशन वन टैक्स कहा गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सारे टैक्सेस को हटा करके एक सिंगल टैक्स रखा गया, जिसे जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। इसका मतलब ये होता है कि जीएसटी से जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है तो दूसरा राज्यों को। लेकिन ये लागू करते वक्त पहले से ही पता था कि इस कदम से राज्यों की रेवेन्यू सामान्य से कम हो जाएगी। इस पे केंद्र ने राज्यों को घटने वाली रेवेन्यू को कंपेंसेट करने का वादा किया। इसके लिए एक स्पेशल सेस बनाया गया, जिसे जीएसटी कंपेंसेशन सेस कहा गया, और इसको लेकर के एक एक्ट भी पास किया गया। अब इस सेस का ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस होता है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेस कलेक्ट करती है। ये सेस फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर होता है। उसके बाद वो आगे ट्रांसफर किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स में, जिसमें जीएसटी कंपेंसेशन सेस फंड मौजूद है। फिर वहां से ये पैसा राज्यों को ट्रांसफर किया जाता है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि साल 2017-18 में जो 62,612 करोड़ रुपए जीएसटी कंपेंसेशन से कलेक्ट हुए थे, उसमें से केंद्र ने 56,146 करोड़ रुपए उस फंड में ट्रांसफर किए, और 2018-19 में कलेक्ट हुए 95,081 करोड़ रुपए में से सिर्फ 54,275 करोड़ रुपए ही ट्रांसफर किए गए। तो ऐसे मिला करके कुल 47,272 करोड़ रुपए केंद्र ने राज्यों को ट्रांसफर नहीं किए, और इस पैसों को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017 का सीधा उल्लंघन था। अब इस कारण से केंद्र सरकार की एक्सपेंडिचर रकम ज़्यादा दिखाई दी और फिस्कल डेफिसिट कम। इसको लेकर कैग ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द अपनी गलती को सुधारने की सलाह दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।